जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपको धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धनतेरस के पावन पर्व पर क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको जानकारी हो कि धनतेरस के दिन क्या शुभ होता है और क्या अशुभ होता है। धन्यवाद मित्रों। धनतेरस पर भूल कर भी ना खरीदें ये चीजें, आ सकता है दुर्भाग्य। धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस दिन से दीपावली का त्यौहार शुरू हो जाता है और इस दिन खास तौर पर लोग खरीदारी भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है। तभी तो मकान की बुकिंग से लेकर गाड़ियों और जेवर इसी दिन खरीदना शुभ माना जाता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी से लेकर पीतल के बर्तन इसी दिन ही खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन कुछ ऐसी चीज़ें भी लोग खरीद लेते हैं जो कि बहुत अशुभ होते हैं। लक्ष्मी जी आती है तो क्या है, उल्टा चली जाती हैं। फिर कहते हैं कि यार सब कुछ तो किया था, गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ यहाँ हो गई, कहाँ हो गई। वीडियो को देखे समझ में आ जाएगा। समझिए कि धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार लोहा का ना शनि का कारक माना जाता है। इसलिए इस दिन लोहे की कोई भी चीज़ खरीदने से जो शनि का प्रकोप होता है वो आप पर भारी पड़ सकता है। तो कुछ भी खरीदना, लोहा तो ना ही खरीदना। दूसरी चीज़ समझिए, लोहे की तरह ही आपको एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है। राहु शनि हमको पता नहीं कि इनका ज़्यादातर गलत ही प्रभाव होता है। जब तक दूसरे की दृष्टि अच्छी ना पड़ रही हो तो क्या है, एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन या कोई भी सामान या धनतेरस पे आप जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो एल्युमिनियम का बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लेंगे तो अशुभ कारक ही माना जाता है। आमतौर पर इस दिन लोग स्टील के बर्तन भी खरीद लेते हैं जो कि सही नहीं होता है। स्टील तो राहु का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन स्टील के बर्तन घर पर लाना शुभ नहीं होता। धनतेरस के दिन प्राकृतिक धातुएं भी शुभ होती हैं, जबकि स्टील मानव निर्मित है। तो जो भी प्राकृतिक, जो नेचुरल होती है मेटल्स, उनको आप ला सकते हैं। जो इंसान का बना हुआ हो, मिलावट करके वो बना होता है, वो चीज़ नहीं लानी चाहिए। अगली चीज़ समझिए कि कांच से बनी हुई सुंदर चीज़ें देखकर भी आपका मन ललचा जाता होगा कि ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा सौदा। लेकिन धनतेरस के दिन इन्हें खरीदने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध भी राहु से ही होता है और राहु अच्छा ग्रह ज़्यादातर केसेज में नहीं होते। आगे सुनिए, इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीद कर नहीं लानी चाहिए। काला रंग हिंदू धर्म में शुभ नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि दिवाली में, धनतेरस में अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो काले रंग की मत लीजिए। बोला जाता है मैरून लीजिए, लाल लीजिए, काले रंग की नहीं लेनी चाहिए, नहीं ली भी नहीं जाती। काला रंग बहुत ही अशुभ माना जाता है, खासकर हिंदू धर्म में। इसलिए धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर काले रंग का कोई भी सामान नहीं लाना चाहिए। अगली चीज़ ध्यान से सुनना, थोड़ी अटपटी लगेगी कि दिवाली में उपहार लेने और देने की परंपरा मानी जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे गिफ्ट ही क्यों ना दे रहे हों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के लिए उपहार लेने के लिए आप अपने पैसे को खर्च करते हैं, और वह भी धनतेरस के दिन, यानी अपने घर की लक्ष्मी किसी और को देने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो पहले गिफ्ट लेके दे सकते हैं क्या? हाँ, वो तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें ना ही दें, और उसी दिन खरीद कर उनको किसी को गिफ्ट कर देना बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य होगा। धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ ना तो खरीदें, खरीद कर, और ना ही खरीद कर किसी को दें। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें बता दी कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। उसमें राहु होता है, उसमें शनि होता है, खरीदना क्या चाहिए भैया वो तो बता दो। ध्यान से सुनो, खरीदना क्या क्या है। धनतेरस के दिन सोना चांदी, खासतौर पर चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन के देवता कुबेर का प्रतीक है और कुबेर को प्रिय होते हैं। तो सोना अगर नहीं ले सकते तो चांदी थोड़ा मोड़ा ले ही सकते हैं। अगली चीज़ ध्यान से सुनिए, इस दिन पानी भरने का कोई भी बर्तन खरीदना हो तो शुभ माना जाता है, यानी लोहे का, स्टील का, एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए। इस दिन गणेश और लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्ति खरीद सकते हैं, जिनकी दिवाली के दिन शुभ पूजा की जाती है। स्फटिक की आप ले सकते हैं, कांच की नहीं। कांच में क्या था, राहु शनि ये सब पता है ना, तो नहीं लेनी चाहिए। इस दिन आप चाहें तो खील, बतासे, मिट्टी के लिए दिए खरीद सकते हैं, जो कि आमतौर पर सभी लेते हैं। इस दिन आप लेना चाहें तो लक्ष्मी जी का श्री यंत्र खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप लक्ष्मी जी का यंत्र खरीद सकते हैं, अच्छी जगह से लीजिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, तो जहाँ से भी लें अच्छा लें। दिक्कत पता है क्या होता है, हम कुछ भी ले लेते हैं,
कि ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा नहीं होता। मिलावट देखी जाती है कि मिलावट नहीं होनी चाहिए। कुछ सस्ता लेने के चक्कर में मिलावटी सामान ले लेंगे तो वो उल्टा पड़ जाता है। महंगा ले लीजिए, बेशक महंगा ले लीजिए, मगर वो क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप घर की ज़रूरतों की तमाम सामान ले सकते हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, डिनर सेट, फर्नीचर, कुछ भी ले सकते हैं, मगर कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। वैसे तो टाइमिंग होती है, इतना हमें डीप में नहीं जाना, मगर उनका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लैक कलर की गाड़ी ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा सामान जो कि बाहर से जिनका पेंटिंग वगैरह ब्लैक होता है, जो कि ब्लैक रंग का नहीं होना चाहिए, शुभ रंग का होना चाहिए। ज़्यादातर शुभ रंग होता है मैरून या रेड कलर। आप ले सकते हैं, ब्लैक भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। सब कुछ बता दिए। झाड़ू को हम भूल गए क्या? नहीं भूले नहीं, अभी बताता हूँ ना। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदना चाहिए और इसकी मान्यता यह है कि झाड़ू खरीदने से जो घर की दरिद्रता होती है वो दूर हो जाती है, और झाड़ू लेकर किसी को देना नहीं चाहिए। जैसे कि आप झाड़ू लेकर आए, कोई मांग रही हैं आंटी बगल वाली कि आओ झाड़ू दे दो हमें, लगाने को नहीं है, ये गलती मत करना। वैसे तो हम नहीं करते, मगर कुछ लोग कर देते हैं, इसलिए आपको पैसे उधार भी नहीं देने चाहिए किसी को। तो अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, कोई मांगने वाला आ रहा है, या अगर कोई गरीब लोग भी मांगने आते हैं, तो उनको भी नहीं देना चाहिए। मदद करनी है, अगले दिन डबल कर देना, 2 गुना दे देना, मगर उस दिन कोशिश करना कि न देना पड़े। अगली चीज़ तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सस्ती चीज़ है, मगर उसका जो परिणाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। क्या चीज़ है वो? धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा के समय माता जी को अपने अर्पित कर देना चाहिए। फिर उसके कुछ दाने गमलों में बो देने चाहिए। उसमें यदि स्वस्थ पौधा निकलता है तो पूरे वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ही रहती है। पौधा जितना बढ़ेगा, जितना अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा, उतनी ही जो आपकी आर्थिक वृद्धि है पूरे वर्ष बहुत अच्छी रहती है। फिर अगले साल ऐसा ही करिएगा, यानी कि आपका जो पूरा साल होता है वो सिर्फ एक चीज़ से अच्छा किया जा सकता है। अगली चीज़ जो कि बहुत सस्ती है वो है मिट्टी। बहुत सस्ती होती है। अगर आपको लगता है कि आप खरीदने की क्षमता नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप मिट्टी की चीज़ें ले सकते हैं। मिट्टी की कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर बार कितना धन की देवी महालक्ष्मी जी का दीपावली पर पूजा करने के बाद अगर वे प्रसन्न नहीं हो रही हैं तो आप यह उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दीपावली के दिन आप एक नई झाड़ू खरीदें। इस नई झाड़ू की पूजा कर आप पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें, जिसके बाद झाड़ू को छिपा कर रख दें, दिखना नहीं चाहिए। साथ ही दीपावली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजन में 1 या फिर 2 हल्दी की गांठ रख दें। ध्यान रखिए कि लक्ष्मी पूजन होने के बाद इन हल्दी की गांठ को घर में वहाँ पर रखें जहाँ पर आप अपने पैसे और रुपये रखते हैं। तिजोरी हो सकता है, अगर कोई जगह हो सकती है जहाँ भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, वहाँ पर इस हल्दी की गांठ आपने जो बनाई है वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से धन में ऐसी बरकत मिलती है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपने यहाँ इतना देखकर इतनी सारी खरीदारी करने के बाद सभी को अंत में मेरे तरफ से शुभकामनाएं, धनतेरस की भी और दिवाली की भी। हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी धनतेरस। आप भी आपस में अपने आप को विश करें, अपने लोगों को भी विश कर सकते हैं। गणेश जी, माता लक्ष्मी जी एवं कुबेर जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फैमिली ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। जय महालक्ष्मी।